अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق صدق الله مولانا العظيم दुरूद पाक का नजराना पेश फरमाइए اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم भाई और बुजुर्गों उलमाए किराम और खुशनसीब तरीन हुज्जाते इकराम, मैंने सूरह हज की जो आयत शरीफा तिलावत की है उस आयत शरीफा की रोशनी में हज के फज़ाइल से मुताल्लिक कुछ बातें की जाए तो वक्त चाहिए। मसला फज़ाइल से मुताल्लिक नहीं है और बल्कि मसाइल से मुताल्लिक आपको करना क्या है उससे मुताल्लिक है। इसलिए फज़ाइल की तरफ न जा करके मसाइल से ही गुफ्तगू शुरू की जाती है। मुझे बताया गया कि घंटा पौन घंटा के अंदर अंदर आपके सामने कुछ बातें पेश की जाए, उसके बाद आपके दिल में जो सवालात है वो आप सवालात पेश करें। अगर अल्लाह ने तौफीक दी है और मेरे जहन में उन मसाइल के बारे में इस्तेहदार पैदा कर दी गई है
तो इंशाअल्लाह उनका जवाब आपके सामने पेश कर दिया जाए। जिन लोगों के जहनों के अंदर कुछ सवालात पहले से खटक रहे हों, वो पर्ची में लेकर करके यहाँ स्टेज पर पहुंचा दिया, ताकि उन पर्चियों के एतबार से आपको वादे कर दिया जाए। मुझे मुख्तसर से बात आपके सामने पहले पेश करनी है कि आप यहाँ से जब रवाना होंगे तो अगर आप पहले मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं तो आप एहराम नहीं पालेंगे, लेकिन जो हुज्जात इकराम गुरूब से जाएंगे एजेंटों के जरिए से गुरूब से जाएंगे, उनको मक्का मुकर्रमा जाना है। पहले यहीं से डायरेक्ट मक्का मुकर्रमा जाना है जद्दा से होकर। जो लोग मदीना मुनव्वरा जाएंगे वो मदीना से यहाँ मान करके आएंगे। जो लोग जिद्दा जाएंगे और डायरेक्ट मक्का मुकर्रमा पहुंचने वाले होंगे, उनको यहाँ के एयरपोर्ट में एहराम पहनना है, एहराम के कपड़ा पहनना है। अब रही एहराम बांधना, ये जो कपड़ा है इस कपड़े का नाम एहराम नहीं है, ये एहराम का कपड़ा है। एहराम नाम है उम्रा या हज का, हज की नियत करके तलबिया पढ़ने। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये तलबिया उमरा का एहराम बांधेंगे तो नियत करेंगे कि मैं उमरा का एहराम बांधता हूँ और अल्लाह उसके आसान मेरे लिए आसान फरमा दे और मेरे तरफ से कबूल फरमा दे, ये कहकर के ये तलबिया पढ़ना। हज का एहराम बांधना है कि अल्लाह मेरे लिए अरकान हज को आसान फरमा दे और मेरे तरफ से कबूल फरमा दे, ये कहकर के ये तलबिया पढ़ना है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। अब आप एहराम के अंदर हो गए। मर्द के लिए ये कपड़ा पहनना है, इस तरीके से मेरे हदीस में आपको कपड़ा पहनाने दिखाया, उसी तरीके से कपड़ा पहले पहनना है। कपड़ा पहनने के बाद ये इस तरीके से आप तलबिया पढ़ें। एयरपोर्ट में अगर आप एहराम बांध लेते हैं 2 रकात नमाज पढ़ करके, यहीं से एहराम बांध लेते हैं तो कोई बात नहीं, वरना एयरपोर्ट में ये कपड़ा पहन ले, अपने साजो सामान रुपया पैसा सब सेट कर लें। जहाज में रवाना होने के बाद 3.5 घंटा जहाज चलने के बाद सऊदी एयरलाइन से ऐलान होता है कि मीकात आने वाला, तब आप तलबिया पढ़ के नियत कर ले, एहराम का कपड़ा पहले से पहनेगा। मदीनतुल मुनव्वरा से आने वाले लोग उसी वक्त जुल्हुलैफा में आपको रुका जाएगा। जुल्हुलैफा की मस्जिद में आप 2 रकात नमाज पढ़ करके ये तलबिया पढ़ के नियत कर लेंगे, आप मुहर्रम हो जाएंगे, एहराम के अंदर दाखिल होंगे। तो मर्द ये सिरे में कपड़ा पहनेंगे, अंदर बनियान, इंटरवियर
नेकर वगैरह पहनना मर्द के लिए जायज नहीं। ये कपड़ा पहने मुझसे एक आजीज ने सवाल किया है कि किसी को परेशानी होती है, अंदर कुछ पहने देगा, वो क्या करेगा? वो एक कपड़ा का पट्टा ले, कपड़ा का पट्टा ले करके उसे बांध ले, जो बगैर सिला हुआ हो तो उसे अपने तौर पर उसमें बांध ले, सिला हुआ नहीं होना। बदन के हैत पर सिला हुआ कपड़ा या बदन के हैत पर धुना हुआ कपड़ा पहनना मर्द के लिए जायज। ये तो मर्द के लिए हो गए। मस्तूरात के एहराम क्या है? औरतों का एहराम क्या है? औरतों के एहराम के कोई कपड़ा नहीं। हाँ, अलबत्ता बाल कोट कर गिरने के खतरे की वजह से उससे बचने के लिए एक पट्टी सर में बांध लेती है औरतें, वो एहराम नहीं है। तो औरतों के एहराम का कोई कपड़ा अलग से नहीं है। औरतें जो हमेशा जो कपड़ा पहनती है वही कपड़ा बुर्का पहन लेगी। बस सिर्फ ऐसा है कि उसके चेहरे पर कपड़ा न लगने पाए। अगर माहवारी की हालत में है, यहाँ से मक्का मुकर्रमा जाते वक्त या पहले मदीना मुनव्वरा पहुंचे हैं तो मदीना से आकर एहराम बांध कर जाना है, और माहवारी की हालत में है तो ऐसी सूरत में वो माहवारी की हालत में मस्जिद में दाखिल नहीं होगी, दुल्हनिया की मस्जिद में दाखिल नहीं होगी। मस्जिद से बाहर बेरूनी हिस्सा में वजुखाना गुजरखाना सब कुछ है, इस्तीजा पेशा वगैरह करके वो अपने सिर्फ तलबिया पढ़ के नियत कर लेगी, और किसी हालत में एहराम के तलबिया पढ़ेगी, लगाई पढ़ेगी और नियत कर लेगी। माहवारी की हालत में एहराम बांधना जायज है। माहवारी की हालत में एहराम बांधना ममनू नहीं है, ये जहन में रख लें। एहराम बांधना एहराम की हालत में मक्का मुकर्रमा होंगे, और आपके लिए जगह एहराम बांधे मीकात पार करना, मदीना मुनव्वरा से जाना, मक्का जाना जायज नहीं। इसी तरीके से अगर डायरेक्ट आप जहाँ से मक्का मुकर्रमा जा रहे हैं जिंदा होकर के, तो आपके लिए जगह एहराम से जाना जायज नहीं माहवारी की हालत में। तो माहवारी की हालत में आप नियत कर लें और तलबिया पढ़ लेंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये मर्दों का एहराम भी हो गया, औरतों का एहराम भी हो गया। पाकी की हालत में और नापाकी की हालत में, हर हालत में एहराम बांधना लाजिम है। ये बात समझ में, बहुत तो गलती कर जाते हैं कि नापाकी की हालत में एहराम कैसे बांधेंगे, फिर एहराम नहीं बांधते हैं, गलती कर जाते हैं, दम वाजिब हो जाता है। दम का माना यह है कि बकरा देना है 600 रियाल। अब जो है रियाल महंगा भी हो गया है और बकरा भी महंगा हो गया। बकरा पहले 400 रियाल में मिलते थे और अब 600 रियाल में मिलता है, और रियाल पहले 15 रुपया में मिलता था, अब रियाल 23 रुपया में मिल रहा है। तो इसीलिए एक काम आपको होशियारी से करना है, अनजाने की गलती हो जाए, नमाजियत में गलती हो जाए तब भी दम देना पड़ता है, तब भी आपको जुर्माना अदा करना, कफारा अदा करना। इसीलिए आपको यहाँ जमा किया गया है ताकि आप यहाँ से पहले से जानकारी हासिल करके जाएं।
वहां जाकर के कोई ऐसी गलती न हो जाए जिसकी वजह से आपको दम देना पड़ जाए, कुर्बानी करने लायक हो जाए। ये तो आप यहाँ से हिंदुस्तान से जाते वक्त एहराम बांध लिया और मदीना मुनव्वरा से आते वक्त एहराम बांध लिया। उम्रा का एहराम बांधा है तो मक्का मुकर्रमा जा करके याद रखिए, जब आप मक्का मुकर्रमा पहुंचेंगे, आप बस से उतरने से पहले मुअल्लिम के अफराद आएंगे आपके बस के अंदर, आपके कागजात वगैरह चेक करेंगे, सब ठीक ठाक है या सब करेंगे और आपको होटल ले जाएंगे। आप जल्दबाजी न करें, उनके साथ होटल में पहुंच जाइए। होटल में पहुंच करके आप फौरन काबतुल्लाह में यानी हरम शरीफ में उम्रा करने के लिए, तवाफ करने के लिए न भागे। इत्मीनान से होटल में जा करके आप थके हारे हैं तो आराम कर लीजिए, सो लीजिए और थकन दूर कर लीजिए। थकन दूर करने के बाद ताज़ा दम हो करके आप हर शरीर में जाकर के तवाफ। अगर आपने उम्रा का एहराम बांधा है तो ताज़ा दम हो करके हर शरीर जा करके आप तवाफ करें। पहले उम्रा का तवाफ करेंगे। तवाफ से फारिग होने के बाद जैसा कि मौलाना अब्दुल गफूर साहब ने फरमाया है, सफा मरवा के दरमियान में सही करें। तवाफ के बाद 2 रकात नमाज वाजिब है और यहाँ आपको चौकस रहना है कि जब आप तवाफ करने के लिए हरम शरीफ में तशरीफ ले जाएंगे तो देख लीजिए कि नमाज का वक्त कितना है, नमाज के वक्त में कितना है। अगर नमाज का वक्त करीब है तो हल्की साहब को आप शुरू न करें, तो उम्रा शुरू न करें, इंतजार कीजिए, नमाज से फारिग हो जाए। नमाज से फारिग होने के बाद कीजिए और इस बात का भी ख्याल रखें आप कि नमाज मगरिब के बाद आप तवाफ शुरू न करें। मगरिब और इशा के दरमियान में वक्त कम रहता है और उस वक्त तक तवाफ में जबरदस्त तकलीफ होती है, कचाकच हो जाता है, तो आप अपने तवाफ मुकम्मल नहीं कर पाएंगे, इशा के अज़ान हो जाए। तो इसलिए इस वक्त आप इंतजार करें, इशा की नमाज पढ़ लीजिए। इशा की नमाज से फारिग होने के बाद फिर आप इत्मीनान से अपना तवाफ उम्रा शुरू करें। तवाफ से फारिग होने के बाद आप 2 रकात वाजिबुत तवाफ पढ़ें। इसके लिए आप मकाम इब्राहिम के पास पढ़ने की कोशिश न करें। मकाम इब्राहिम के पास उसके सामने पढ़ना बेहतर और अफजल है, लेकिन वहाँ भीड़ इस तरह हो जाती है कि आप बार नहीं पढ़ते। काफी फासले पर दूर जाकर के आप तवाफ पढ़े, वहाँ भी जगह न मिले तो हर तवाफ मकाम में कहीं भी आपको जगह मिल जाए वहाँ पढ़े। उसके बाद आप सफा पर जाएंगे तो आप सही करें, जैसे कि मौलाना गफूर साहब ने बताया है उसी तरह आप सही करें। सही तरह सफा और मरवा करेंगे। उसके बाद फारिग होने के बाद आपको हलक करना है, बाल कटवाना है। थोड़ी विश्वासी यह है कि मरवा पर आपकी सही पूरी हो गई, लेकिन मरवा के आसपास में कहीं भी नाई की दुकान नहीं, दूर दूर तक कहीं नाई की दुकान नहीं। आपको वहां से घूम करके चल करके आकर के इधर जो लंबी बड़ी इमारत है, जमजम टावर जिसे कहा जाता है, उस बड़ी इमारत के नीचे आपको नाई की दुकानें मिलेगी, बहुत सारी दुकानें। तो आपको वहां से पैदल चल करके चक्कर लगा करके आ करके बड़ी इमारत के नीचे आना। वहां जाकर के आपको
समुदाने के लिए या लंबा बाल है वो अगर कसरत करना चाहता है तो वहीं पर जा करके करेंगे। और कसरत सिर्फ उसके लिए जाएगी जिसका बाल बहुत लंबा हो और कम से कम 1 इंच से या 1 इंच से ज्यादा कट करके अलग हो जाए बाल, उसके लिए इजाजत। जिसका बाल इतना लंबा नहीं है उसके लिए कसर जायज नहीं, मुनाना ना करें। और बाल लोग मशीन चलाते, मशीन चलाना कसर के दर्जे में, इसीलिए मशीन न चलाए आप पूरा से मुड़ा दें। अब आप उम्रा से फारिग हो गए, उसके बाद मक्का मुकर्रमा में आप मुकीम हो जाए। और औरतें अपने बालों के आखिर से 1 इंच उंगली के पूर्व के बराबर 1 इंच बाल आखिर से काट दे तो एहराम हो जाए, तो आपका उम्रा हो गया। उसके बाद आप मक्का मुकर्रमा में मुकीम हो गए। 7वीं जिलहिज्जा गुजरने के बाद रात में आपको मीना ले जाएंगे। मुअज्जिमीन के लोग ऐशा की नमाज के फौरन बाद आपको मीना ले जाएंगे बसों में, और उसमें आप मुअज्जिम के पाबंद हो जाएंगे और मुअज्जिम के लोगों के साथ आपको मीना जाना है। लेकिन मीना जाने से पहले आप हज का एहराम बांधेंगे। हज का एहराम कहाँ बांधेंगे? जहाँ पर आप मुकीम हैं वहाँ पर होटल से एहराम बांधेंगे। पांच लोग ये समझते हैं मस्जिद आयशा जा करके एहराम बांधना, हज का एहराम बांधना ज्यादा अफजल है, ये समझ करके वहाँ जा करके एहराम बांध करके आते हैं, तब वाजिब हो जाए। जो हुदूद मक्का के अंदर है, मक्का के रहने वाले और तमत्तु करने वाले, इनके ऊपर लाजिम है कि हुदूद मक्का के अंदर एहराम बांधे। हुदूद मक्का से बाहर हिल में मस्जिद आयशा वगैरह में जाकर के एहराम बांधना इनके लिए जायज नहीं। लिहाजा मस्जिद आयशा जाकर के एहराम बांधेंगे तो तब वाजिब हो जाए। आपको वहीं से एहराम बांधना है जहाँ आपका कयाम है। ये बात बहुत ज्यादा है, हरम शरीफ में जाकर के एहराम बांधना ज्यादा अफजल है हरम शरीफ के लिए जाने। आप में से अक्सर का कयाम अदीसिया में होगा, बहुत दूर है, बस से आकर जाना पड़ता है। तो अदीसिया में जहाँ आपका कयाम है वहीं पर आप होटल में नहा धो करके तैयार होकर के एहराम का कपड़ा इसी तरह बांधे मर्द और औरत अपने कपड़े धोखा वगैरह के साथ तैयार हो जाए। फिर तलबिया पढ़ करके नियत करके एहराम के अंदर दाखिल हो गए। उसके बाद तलबिया पढ़ते हुए मीना जाएंगे। आप बस में सवार हो करके मीना में मुअज्जिमीन जो आपका खैमा होगा आपको वहीं पहुंचाएंगे, वहीं पर रहेंगे। यह हज के 5 दिन का सिलसिला शुरू हो रहा है। मेरे जिम्मा हज के 5 दिन है। तो मीना में जा करके आप फजर की नमाज पढ़ें। वैसे किताबों के अंदर फजर की नमाज मक्के में पढ़ने का जिक्र है। यह उस जमाना की बात है जिस जमाना में 8वीं जिलहिज्जा की सुबह को मीना ले जाया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब 7वीं जिलहिज्जा गुजरने के बाद रात को मीना ले जाया जाता है। सुबह सादिक से पहले पहले मीना फुल हो जाता। आप मीना जाकर के फजर की नमाज पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जिक्र तिलावत तलबिया और दुआ में आप मसरूफ रहेंगे। तलबिया पढ़ते रहेंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। और दुआओं में अल्लाहु अकबर कबीरा
वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। और लोग पढ़ते हुए आप देखोगे तो दुआ और तस्बीह तहलील में आप मसरूफ रहेंगे। और कुरान करीम अगर कुरान का नुस्खा साथ में है तो आप तिलावत में मसरूफ हो जाएंगे। इस तरीके से महीना में आप वक्त गुजारेंगे, ज़ोहर की नमाज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद असर की नमाज पढ़ेंगे, फिर मगरिब की नमाज पढ़ेंगे, इशा की नमाज पढ़ेंगे। ये पांचों नमाज होगी। अब आपको अरफात जाने की तैयारी है। किताबों के अंदर लिखा हुआ मिलेगा आपको कि नबी ने हजरत की फजर की नमाज पढ़ने के बाद अरफात जाना है, लेकिन मान लेंगे ना आपको इशा की नमाज के बाद अरफात ले जाएंगे, आप उनके साथ जाइए, वरना आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, आप अरफात नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत से लोगों के हज छूट जाता है, अरफात नहीं पहुंच पाते हैं मुआजिर के गाड़ी के चक्कर में। इसीलिए जब मुआजिर के खीमे में खीमा के गलियों में आवाजें की जाएंगी हरफा 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 हरफा, ये ऐलान होता रहेगा। आप तैयार हो जाइए। खास तौर पर जिन लोगों के साथ कमजोर लोग हैं या मस्तूरात है, वो पहले से तैयार हो जाए और बसों में जाकर के बैठ जाए, और रात ही में इशा के बाद आपको अरफात ले जाया जाएगा। आप चले जाइए अरफात। अमली तौर पर यही होना है, और वरना मकरूर तरीका है कि फजर की नमाज आप फजर की नमाज आप मीना में पढ़े, फजर की नमाज के बाद आप अरफात के लिए रवाना हो जाए। मखलूक तो यह है, लेकिन उस सुन्नत पर अमल करना मुश्किल है। फिर आप परेशानी में मुब्तला हो जाए। ये सब तजुर्बान की बात है। आप मानने के गाड़ी से इशा के बाद तैयार हो जाइए और अरफात पहुंच जाइए, और अरफात जा करके आप आराम करें। जहां आपको ख्याल कराएंगे मौलवी, वहां जा करके आप वहां आराम करें। और ये सिलसिला है, जो तंदुरुस्त लोग हैं वो मौलवी की गाड़ी में इंतजार न करें। वो किराए की गाड़ी से सुबह थोड़ा सा पैदल चले, तलबा पहुंचने के बाद वहाँ किराए की गाड़ियाँ खड़ी होती है। 20 रियाल, 30 रियाल, 40 रियाल, 50 रियाल, जितनी भी हो, किराए की गाड़ी से आप पहुंच जाइए। मस्जिद नमरा के आसपास जाकर के मस्जिद नमरा में जाकर के आप इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुआजिरीन के दायरे के चक्कर में जो है, मुआजिरीन के गाड़ी चलाने वाले जो लोग होते हैं उनको रास्ता का पता नहीं होता। उनके साथ एक आध लड़के होते हैं छोटे मोटे, वो रास्ता दिखाते रहते हैं, और तो गाड़ी घूमती रहती है घूमती रहती है घूमती रहती है। एक साल मैं बिजनेस गया था, मुआजिरीन की गाड़ी में वो चक्कर काटते रहे आसान हो गए, ज़ोहर के अज़ान और ज़ोहर के अज़ान हो गए और ज़ोहर की नमाज शुरू हो गए। हम गाड़ी में मजे पड़ रहे हैं और हमने काफी अरफात से बाहर है, अरफात के अंदर जा सकते थे, उसके बाद घुमा के बाहर गया। बड़ा अफसोस हुआ, बाद में जाकर किसी तरह उतर करके जाकर अरफात के अंदर जा करके हमने नमाजें पढ़ी। तो इस बात पर आप ध्यान रखिए, आप परेशानी से महफूज हो जाए। राती में आप अरफात पहुंच गए और मुआजिन के गाड़ी के पास सदर भीड़ होती है कि मौका है अपना मंदिर हो जाता, खासतौर पर सुबह के टाइम।
इसीलिए रात के टाइम आप अगर जाएंगे तो आपको आराम रहेगा, सहूलत रहेगी। अब आप अरफात खोल के तलबिया पढ़ते हुए अरफात जा करके आप दोपहर तक कुछ आराम कर ले और जिक्र तस्वीरें रहे। उसके बाद सवाल के बाद फौरन अज़ान हो जाएगी। ये पता नहीं है कि आपका खीमा कहाँ होगा। अगर मस्जिद नगरा से करीब है तो वहां के अज़ान की आवाज सुन लेंगे आप, और अगर मस्जिद नगरा से दूर है तो आपको अज़ान का पता ही नहीं चलेगा आप कहाँ है। तो बहरहाल सवाल के बाद अब आप में से दो किस्म के लोग होंगे। एक किस्म के लोग वो है जो मस्जिद नगरा के आज़ान सुनेंगे और मस्जिद नगरा के इमाम के पीछे अमीरुल हज के पीछे नमाज पढ़ने वाले होंगे। तो उनके लिए कोई परेशानी नहीं है, अमीरुल हज के पीछे नमाज पढ़ लिया और नमाज जोहर की नमाज और असर की नमाज दोनों नमाजें जोहर के वक्त में पढ़ी जाएगी। हाजियों के लिए अरफात में असर का वक्त और जोहर के वक्त में, असर की नमाज का वक्त और जोहर के वक्त में, जोहर की नमाज पढ़ने के बाद सलाम फेरते ही फौरन असर की नमाज के सामने से दोनों नमाजें एक साथ हो जाती। इसका मकसद क्या था? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा क्यों फरमाया कि अरफात में वुकूफ का वक्त यही वक्त है और वुकूफ में एक शुभ जाने के लिए हज़रत सय्यदुल कौनैन अलैहिस्सलाम ने असर की नमाज को जोहर के वक्त में ले जाकर के अल्लाह के हुक्म के मुताबिक पढ़ी। तो जोहर और असर दोनों पढ़ लिया है। अब मगरिब का कोई नफल नमाज नहीं, असर के बाद नफल पढ़ना जायज नहीं है। असर की नमाज पढ़ लिया आपने, अब शाम तक मगरिब तक आप जिक्र में, दुआओं में, गिरफ्तारी में अल्लाह से जो भी मांग सकते हो वो मांगते रहे। ये है असल वक्त है। तो ये किस्म के लोग तो ये है जो अमीरुल हज के साथ जोहर और असर दोनों की नमाज़ें पढ़े। तो अरफात के मजमा के एतबार से ये तादाद बहुत ही कम है, बहुत ही मुख्तसर लोग होंगे। अगर 30 लाख हाजी है तो 2 लाख हाजियों ने अमीरुल हज के पीछे नमाज पढ़ी है और बाकी 25-28 लाख 25-30 लाख के करीब अपने अपने क़यामगाह में नमाज पढ़ेंगे। इनको अहले ख़ीमा कहा जाता है। ये अहले ख़ीमा उसी तरह नमाज पढ़ेंगे जैसे अमीरुल हज ने पढ़ा है, दोनों नमाजें एक साथ। इस मसले में ज़रा सा इख्तिलाफ है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक अहले ख़ीमा दोनों नमाजें अलग अलग पढ़ें। लेकिन हज़रत इमाम अबू हनीफा, इमाम मोहम्मद बिन हाफिज़ शेरानी और अइम्मा सलासा तमाम जमहूर फरमाते हैं कि ऐसा नहीं, जिस तरीके से अमीरुल हज के पीछे दोनों नमाजें एक साथ पढ़ी गई है, अहले ख़ीमा भी दोनों नमाजें जोहर के वक्त में एक साथ जमा बैन सलातैन करके पढ़ेंगे।
आगे जिस तरह हम लोग के पीछे नमाज पढ़ने वाले दोनों नमाजें रिवायत होने के बाद हुकूक में मसरूफ हो जाएंगे, अहले क़ीमा भी मसरूफ हो जाए। अगर हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के ज़माना में इतना बड़ा मजमा होता जैसा मजमा आज के ज़माने में हो रहा है, तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह भी यही फतवा देते कि अहले क़ीमा भी ज़ोहर के वक्त में ज़ोहर और असर दोनों एक साथ पढ़ने के बाद हुकूक में मसरूफ हो जाए। इसलिए कि मजमा का अक्सर हिस्सा अहले क़ीमा का है, न कि अमीरुल हक की मुक्तदी। अमीरुल हक के पीछे पढ़ने वाले मुक्तदी बहुत मुख्तसर लोग होते हैं, लाख 1.5 लाख 2 लाख हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ तो अहले क़ीमा तो 25 लाख से ऊपर है, 30 लाख के करीब है। वो क्या करें? तो इसलिए मेरे किताब है अनवार मनासिक, हमारे सबके उस्ताद है मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुर, उनके पास मैंने भेजा था। उन्होंने उसे देख करके उन्होंने एक नोट लिखा कि अहले क़ीमा भी साहिबाइन के कौल के एतबार से दोनों नमाजें एक साथ पढ़ करके हुकूक में मसरूफ हो जाए। हमारा अपना तजुर्बा है कि हमने एक दफा ऐसा किया था, अमीरुल हक के पीछे नमाज पढ़ना तो बहुत बड़ी बात। ज़ोहर की नमाज ज़ोहर के वक्त में, उसके बाद हुकूक किया, फिर उसके बाद असर के वक्त में असर की नमाज पढ़ने के बाद हुकूक किया। लेकिन ज़ोहर की नमाज के बाद हुकूक करते थे जो दिक्कत अफ्तारी हुई थी, बतेरे कोशिश की गई कि असर की नमाज के बाद वो कैफियत मुस्तकिल आ जाए, लौट कर आए, तो नहीं आ सकते। इसीलिए दोनों नमाजें अहले क़ीमा भी ज़ोहर के वक्त में एक साथ पढ़ने के बाद वो शुरू कर दे और मगरिब तक ये सिलसिला जारी रहे। उसके बाद मगरिब के वक्त में आपको वापसी के लिए तैयार होना है। जो मुनकर हाकिम होते हैं, अकेले होते हैं, उनका कोई मसला नहीं, वो पहले चल के मस्जिद नमरा के अंदर से होकर के जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन जो आप हजरात हैं, आप मानते भी कि गाड़ियों के साथ आओगे तो उनके काबिल होंगे, तो आपको गाड़ियों में बैठाया जाएगा। बहुत से लोग असर के बाद जाकर के गाड़ी में बैठ जाते हैं, आप लोग बैठे क्यों भाग रहे हैं? ऐसी मुकद्दस जगह में आप ज्यादा से ज्यादा ऐसा है कि गाड़ी के करीब जो कौन सी गाड़ी है, जिस गाड़ी में आपको जाना है उसके करीब जा करके आप आसमान के नीचे अल्लाह के दरबार में हाथ उठा करके दिले और जारी करके शुक्र मांगते रहिए। और गाड़ी मगरिब से पहले नहीं चल सकती, इजाजत नहीं है, ऑर्डर नहीं है। अरफात के गेट बंद होते हैं, बहुत से पैदल चलने वाले पहले से अरफात के गेटों में आकर के भीड़ लगाते हैं और ऐसी भीड़ लगती है कि मौका हयात का बंधन हो जाता, कोई फायदा नहीं। आप उस भीड़ में न घुसे, आप मगरिब के अज़ान मगरिब के सूरज शुरू होने का इंतजार करें। सूरज शुरू होने के बाद खूब की आवाज आती है, किसी को सुनाई देती है, किसी को सुनाई नहीं देती। ये तो चालू होता है अमीरुल हक के अरफात से निकलने के बाद। सबसे पहले सूरज शुरू होने के बाद हज का जो अमीर होता है, जो नमाज पढ़ाने वाला होता है, वो अरफात से बाहर निकलता है, गेट खोलता है। जब उनके अरफात से बाहर निकलने के बाद गेट खोलता है, फिर गेट खोलने के बाद लोग निकलते हैं। उससे पहले आप अरफात से निकलने की कोशिश न करें, उसके बाद आप अरफात से निकलिए। और
मगरिब की यानी सूरज गुरूब होने से पहले पहले आकाश से निकलना जायज नहीं है। सूरज गुरूब होने तक रहना वहां पर वाजिब है। सूरज गुरूब होने से पहले अगर आप आकाश से निकल जाएंगे तो आपके ऊपर कल वाजिब हो जाएगा, इसीलिए कि आपने कल से वाजिब किया। सूरज के गुरूब होने तक आपको आकाश में रहना। अभी अरफात का काम हो गया, उसके बाद आप मुज़दलिफा के लिए चल रहे हैं, मुज़दलिफा को रवाना हो रहे हैं। पता नहीं आप कैसे चलेंगे, ज्यादा आराम रहेगा, पैदल चलने वालों के लिए ज्यादा आसानी होगी। और बसों में सवारियों में जाने वाले जो है मगरिब के बाद बैठ जाते हैं, सुबह तो मुश्किल से पहुंच पाते। गाड़ी खड़ी है, जरा जरा से आवाज दे करके तो एक धक्का दे करके खाली, फिर दूसरा धक्का दे करके खाली, भीड़ की हो जाती। पैदल चलने वाले एक घंटा में पैदल चलकर मुज़दलिफा पहुंच जाते। और कुछ लोग मेट्रो से जाएंगे, मेट्रो से जाने वाले भी बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। मेट्रो से जाने वालों को मेट्रो टिकट मिलेंगे, मेट्रो टिकट से सब जल्दी से पहुंच जाएंगे वो, लेकिन वो भी मगरिब के बाद जाएंगे, इससे पहले नहीं। मेट्रो स्टेशन भी मगरिब के बाद ही खुलेगा। तो कुछ लोग मेट्रो से जाएंगे, कुछ लोग बसों से जाएंगे और ज्यादातर लोग पैदल जाएंगे। तो पैदल जाने वालों के लिए ज्यादा आसान होता है, पैदल मुज़दलिफा जाएंगे। मुज़दलिफा जाकर के एक बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि शुरू में बैठ जाते हैं। शुरू में बैठ करके ऐसा है कि मुज़दलिफा से पहले ही जो है इंसानों के काका बैठा हुआ, रहना बैठा हुआ होता है। बाद में आने वाले ये समझते थे यही मुज़दलिफा है, हालांकि मुज़दलिफा अभी दूर है। तो आपके बैठ जाने की वजह से आने वालों को तकलीफ होती, तो आप मुज़दलिफा के रास्ते में न बैठे। वहां मुज़दलिफा में जो मस्जिद मशाइरा हराम, उस मस्जिद को पार करके जा करके बैठे, मस्जिद के पास जा करके बैठे जगह नहीं, उससे पहले नहीं। उससे पहले आप अगर बैठेंगे तो आप धक्का मुक्की के शिकार हो जाएंगे, आप परेशानी देंगे। क्योंकि लाखों इंसान आ रहे हैं, वो आपके ऊपर से चढ़ते हुए जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं। इसीलिए मस्जिद के मीनार आपको नजर आ जाएंगे, मस्जिद के बाद आगे जा सकते आप बैठे। बल्कि एक ब्रिज है, कुबरी फैसल उसका नाम है, उस ब्रिज के आसपास में जाकर के आप बैठे तो आप आराम से बैठे, फिर वहीं पर रात गुजारे। तो अब वहां जाकर के आप भूखे प्यासे होंगे, जगह जगह खाना मिलेगा, खाना बेच रहे होंगे, तो आप खाना खरीद करके खाना खाइए। खाना खा करके मगरिब और इशा सुबह नमाज़ें पढ़ें। मुज़दलिफा के रास्ते में कुछ लोग गलती करते हैं कि भाई मगरिब का वक्त गुजर गया है, गुजर रहा है, लिहाजा चलो भाई उठो मगरिब की नमाज पढ़ें। तो अरफात के दिन मगरिब का वक्त नहीं होता है मुज़दलिफा के हुदूद में दाखिल होने के बाद, चाहे रात पूरी गुजर जाए, इतनी देर पहले तक आपको मगरिब की नमाज रास्ते में पढ़ने की इजाजत नहीं है, जितनी देर में इस पेशा को वजू करके दोनों नमाजें पढ़ सके सुबह सात से पहले, तो इतनी देर पहले तक आपको मुज़दलिफा पहुंचने की कोशिश जारी रखना चाहिए। दरमियान में नमाज नहीं पढ़े, नमाज मगरिब आप पढ़ेंगे मुज़दलिफा पहुंचेंगे, उससे पहले नहीं। तो जहां लोग गलती करते हैं, एक दफा हम घर में थे तो हम तो अपने पैदल चलते थे, मुज़दलिफा पहुंचे। कुबरी फैसल के आसपास में जाकर के हम जगह ले लिए और दोनों नमाजें पढ़ करके खाना वाना खा करके आराम करने लगे।
मौलाना अनीस आजाद दिलग्रामी दिल्ली में बहुत मशहूर आलिम है, मुफस्सिर कुरान के नाम से मशहूर है, उनका गुण आया। वो कहने लगे कि हम लोग मुतलबा नहीं पहुंच पाए हैं और इंसानों का रेला और सैलाब के सैलाब बैठा हुआ है, मुतलबा तक पहुंचने का इम्कान नहीं है, क्या हम मगरिब की नमाज पढ़ लें? मैंने कहा नहीं, आप मगरिब की नमाज उस वक्त तक नहीं पढ़ेंगे जब तक सुबह के सादिक से पहले पहले इतनी देर इतना वक्त बाकी रहे, जितनी देर आप सुबह सादिक से पहले पहले दोनों नमाजें आराम से पढ़ सके, मतलब यानी सुबह सादिक से 20-25 मिनट आधा घंटा पहले तक आपको मुतलबा पहुंचने की कोशिश करना है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ एक हाजी अकरम साहब के शमशी बहुत मशहूर मुरादाबाद के सरमायादार, उनका फोन आया कि हम लोग मुतलबा पहुंच नहीं पाए हैं, यहाँ एक मुफ्ती साहब है वो ये कह रहे हैं कि मगरिब की नमाज पढ़ लें, लेकिन देर हो गई, तकरीबन 12 बजे जाना है रात से। मैंने कहा वो साहब मगरिब की नमाज नहीं पढ़ेंगे, अरे मुफ्ती साहब से बात कर लेते। ये मुफ्ती साहब बहुत मशहूर आते हैं, इस वक्त हम सबसे बड़े मदरसे की जिम्मेदार। उन्होंने मुझसे बात की, मैंने कहा आप मगरिब की नमाज नहीं पढ़ेंगे आप रात से, तो क्या करेंगे? मैंने कहा आपको इतनी देर तक इंतजार करना पड़ेगा। इसकी दलील क्या है? मैंने उन्हें दलील करके सुनाई, शामी के हवाला दिए, किताबों के हवाला पेश किए, तो बहरहाल वो मुतमईन हो गए। फिर उसके बाद रात के 1:30-2 बजे करीब फोन आया कि हम तो मुतलबा के अंदर आ गए। मैंने कहा आप शौक से नमाज पढ़िए, दोनों नमाज पढ़िए। तो जहाँ बड़े हाँ नहीं होता है मुतलबा आफात से मुतलबा पहुंचने, इसका आप ख्याल। अब मुतलबा आने के बाद आप मुतलबा में जहाँ भी आप वहाँ चटाइयाँ आती हैं, उस चटाई को आप मुसल्ला भी बना दें और उसमें लेट भी सकते हैं। इतनी बड़ी चटाई होती है, बड़े हल्की कुर्सी होती है, वो बहुत देखेंगे वहाँ मकाम करना में, वो आपको लेना पड़ेगा साथ में। जहाँ पर भी मुतलबा में आपने ऐसी चटाई निकाली बैठने के लिए बैठने के लिए, वहाँ पर आप खोलिए तो कंकरियाँ निकलेंगी, छोटी छोटी कंकरियाँ सड़क के बराबर, उससे ज्यादा बड़ी नहीं, उससे बड़ी नहीं। तो वहाँ से कंकरियाँ आप उठा लें, पहले दिन 7 कंकरियाँ और दूसरे दिन 21 कंकरियाँ, तीसरे दिन में 21 कंकरियाँ। तो यहाँ से ये कंकरियाँ ले लें तो ये कुल कंकरियाँ हो गए 49 कंकरियाँ हो गए। ये कंकरियाँ यहाँ से ले करके आप महफूज कर लीजिए। रात गुजारने के बाद सुबह 7 पर उठ जाइए आप, मस्जिद नबवी के आज़ान की आवाज़ सुनेंगे आप। सुबह 7 होती है मगरिब की मस्जिद नबवी, मस्जिद मशाइर हराम, मस्जिद मशाइर हराम के आज़ान की आवाज़ आपको सुनाई दे। अब मुसलमान आकर के मगरिब में इशा दोनों नमाज़ें एक साथ आपने पढ़ लिया है और रात गुजारने के बाद सुबह 7 और पूर्व शब्द के दरमियानी हिस्सा जो है, ये असल मुतलबा का वक्त, इस वक्त आपका मुतलबा में मौजूद रहना वाजिब है। तो सुबह 7 होती ही मस्जिद मशाइर हराम के आज़ान की आवाज़ आपको सुनाई दे, तो आप अपने वक्त में फजर की नमाज पढ़ने के बाद दुआओं में मशगूल हो जाएंगे। है कबूलियत का वक्त, खूब दुआएं कीजिए। फिर सूरज शुरू होने से जहाँ पहले आप
आप मीना के लिए रवाना हो जाएंगे। अब मीना जाते वक्त आपको रास्ते में सीमा मिलेगा, अपना सीमा जहां भी होगा। आप आसपास जाते वक्त तो ज्यादा सामान लेकर न जाए और मुख्तसर सामान लेकर जाइए। तो इसलिए आप और यहाँ से मुसलमा से डायरेक्ट आप जमरा से पहुंचे। उसने बड़े शैतान को कमजोरियां मारना, बड़े शैतान को कमजोरी मार करके अब आपके दो सूरत हैं, दो शक्लें हैं। एक शक्ल है कि आप मीना के खीमा में वापस आ जाए, और एक शक्ल ये है कि आप कमजोरी मारने के बाद हरम शरीफ जा करके तवाफ करें। दोनों आपको किया। एक बात याद रखें, अराफात में, मुसल्लमा में, गाड़ियों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में खाने पीने की चीजें बांटते हैं, और उसमें लोग ऐसा लालची हो जाते हैं, कई बातें करके अपने हाथ में ले लेते। हम अब वो देखा जाएगा, अगर आपको जरूरत ज्यादा महसूस हो रही है तो एक पैकेट ले लें, उससे आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी। कई पैकेट लेते लिए बैठते हैं और उससे लिए बैठते हैं और बिना भी ले निकलते हैं, और रास्ते में जाकर बहुत पानी हो गए गुड़िया में ले लिए बैठते हैं, और फिर बहुत ज्यादा ये करती है। तो इस चक्कर में आप लोग पड़े, इस बात का ख्याल रखें। चीजों की वजह से आदमी हादसात के शिकार हो जाते हैं। तो आप मीना में जा करके आप हमारे आबा की बड़े शैतान को कमजोरी मारेंगे। अब कुर्बानी का मसला है, बड़ा टेढ़ा मसला। कुर्बानी के लिए आप अपने ग्रुप में जो तंदुरुस्त नौजवान है, ऐसे लोगों को एक आध आदमी को मुतय्यन करें, मुतय्यन करके कंकड़ियां मार करके उनको भेजे आप कुर्बान का, वहां जा करके वो अपने सामने कुर्बानियां कर दें, जानवर खरीद करके अपने सामने कुर्बानियां करके आ जाए। ये शक्ल सब तरीके, और अगर ये शक्ल न हो सके तो आपने भरपूर एतमाद का पूरी वहां का आदमी आपको मिल जाए, हर एक अपने आप को एतमाद से अदा करेंगे। वहां पड़े इस मामला में 2 नंबर के काम करने वाले बहुत ज्यादा फिरते रहते हैं। अगर रहना है दुनिया में तो कुछ पहचान पैदा कर, लिबासे खिज्र में यूं तो सैकड़ों राज़म भी फिरते हैं, लिबासे खिज्र में यूं तो सैकड़ों राज़म भी फिरते हैं। होटलों में जो मुलाजिम होते हैं, जो मुलाजिम होटल वालों से कुर्बानी का पैसा ले लेते हैं, इनको हर आप पैसा न, ये कभी एतमाद से नहीं होते हैं। इसलिए मैंने आपको ये सुनाया है, अगर रहना है दुनिया में तो कुछ पहचान पैदा कर, लिबासे खिज्र में यूं तो सैकड़ों राज़म भी फिरते हैं, यूं तो सैकड़ों राज़म भी फिरते हैं। आपका पैसा ले लेंगे, कुर्बानी नहीं हो गया, फिर आप मारा फिरते रहेंगे। वो तो कुछ ज्यादा पैसा हो जाए तो होटल की मुलाजिम अपनी मुलाजिम छोड़ के चले जाए, वहां से होटल छोड़ कर चला जाए, उसके तो मामूली तनख्वाहें होती है। अगर 10-5 हजार दिया उसको मिल गया है भारतीयों की तरफ से, वो अपना रास्ता सीधा कर लेगा। इसीलिए कुर्बानी का मसला बहुत टेढ़ा है, उसके लिए आप लोग सोच लीजिए क्या करना चाहिए। तो बंदी करने के बाद आपको कुर्बानी करनी, कुर्बानी के बाद आपको बाल उठाना, इन 3 कामों में तरतीब वाजिब। पहले बंदी, उसके बाद कुर्बानी, उसके बाद आपके सर मुंडाना अलग है।
इन चीजों में तरतीब ला दें। जो कुर्बानी की जिम्मेदारी ले रखा है वो जाकर के कुर्बानी करके आपको कबूल कर दे कि आपकी कुर्बानी हो गई है, उसके बाद आप सब बुलाएंगे। अगर पहले रबी कर चुके होंगे आप, अगर रबी नहीं किया है और आपकी कुर्बानी हो जाए तो कुर्बानी नहीं होगी, कुर्बानी नहीं होना। आपकी पहले रबी बाहर हम हो जाएंगे, रबी होने के बाद आपकी कुर्बानी होगी। कुर्बानी के बाद आप कहाँ अलग से फारग हो जाएंगे। उसके बाद आपको इख्तियार है कि आदमी हम शरीफ जाकर के तवाफ़ ज़ियारत कर रहे हैं या आप बिना में ठीक रहे। अजिया में आपका अगर कयाम है तो वहाँ होकर से जरूरियात पूरी कर लें, फिर बिना में रखे रहना। तो रात को या कल को जाकर के आप तवाफ़ ज़ियारत कर लें और 12 तारीख से पहले 12 तारीख के गुरूज को मैं यही कहूँगा, इसलिए कि आप गुरूज पर इंतजार करेंगे तो आपका तवाफ छूट जाएगा। 12 तारीख के दोपहर से पहले आप अपने तवाफ ज़ियारत बाहर हाथ करके फारिग हो जाए, वरना खतरे में हो जाए। इसीलिए आप 11 तारीख के रात तक में तवाफ ज़ियारत जरूर करें, वरना आप खतरे में पड़ जाएंगे। इसलिए 12 तारीख को जोहर के बाद आप तवाफ नहीं कर पाएंगे, भीड़ हो जाए। तो 12 तारीख के अगर गुरूब होने से पहले तवाफ ज़ियारत से फारिग नहीं हो पाए तो फिर आपको दम देना पड़ेगा, तो आप भी करना पड़ेगा, दम भी देना पड़ेगा। अब यहाँ पर औरतों का मसला है, मस्तूरात का मसला आया है। मस्तूरात और से पूछ लें कि अगर आप माहवारी की हालत में हैं तो आपके लिए तवाफ़ ज़ियारत करना जायज़ नहीं है। आप रमी करके और आपकी कुर्बानी हो गई है और बाल कटवा करके आप एहराम खोल करके रहिए। जब आप पाक हो जाएंगे, पाक होने के बाद नहाकर सबसे पहले आपको तवाफ़ ज़ियारत करना। तवाफ़ ज़ियारत करने के बाद तो सही का मसला आता, उसी वक्त अगर आपको सही करने के लिए सतत नहीं रखते, थके हैं, तो आप सही न करें। सही उसी दिन करना या 12 तारीख से पहले करना लाजिम नहीं है। सही आप 13 तारीख को, 14 तारीख को, 15 तारीख को, 16 तारीख को भी कर सकते हैं, मगर सही करने से पहले कोई आदत से तवाफ़ ज़ियारत के अलावा कोई दूसरा तवाफ़ नहीं करेगा। बस तवाफ़ ज़ियारत और सही के दरमियान में कोई दूसरा तवाफ़ नहीं करेगा। सही आप बाद में भी कर सकते हैं। आप थके हैं तो तवाफ़ ज़ियारत करके अपने होटल वापस हो जाइए और सही बाद में आकर के तादादम होकर के बाद में आकर के सही करें। सही से पहले का तवाफ़ मत कीजिएगा, डायरेक्ट आकर के आप सही पहले तवाफ़ और मरवा करें, उसी तरह जैसा कि मौलाना ने आपको बताया। तो अब इसके बाद अब आपके हज के ये 8वीं जिलहज्जा मेला में होगा, 9वीं जिलहज्जा आसाम में होगा और 10वीं जिलहज्जा में आपका बहुत लंबा बहुत सारा काम है, उसको भी मुतलबा किया आपने 10वीं जिलहज्जा की सुबह को और हमारे आकबा की रमी किया है और 10वीं जिलहज्जा को आपने कुर्बानी कर दी, 10वीं जिलहज्जा को आपने हलफ कर लिया, बहुत सारा काम। उसके बाद आपके तवाफ़ ज़ियारत है, तवाफ़ ज़ियारत 10वीं जिलहज्जा को नहीं कर सकता है तो 11वें जिलहज्जा को आप कीजिए। 11वीं के रात तक जरूर करके आप फारिग हो जाए। 10वीं जिलहज्जा के काम पर हो गए, 11वें जिलहज्जा को आपका काम है तीनों जमात के रमी करना। पहले जमाए ओला, पहले शैतान को आप रमी करेंगे 7 कंपनियों के साथ, फिर उसके बाद दूसरे जमाए उसका उसको रमी करेंगे, फिर उसके बाद जमाए पूरा उसको जमाए आकबा भी कहा जाता है, उससे रमी करेंगे। तीनों जमात की रमी हो गए। उसके बाद आप
अगर तवाफ ज़ियारत नहीं की है, आप अभी चले जाए, जल्दी जाके रास्ते के तवाफ ज़ियारत कर लीजिए। उसके बाद वापस मीना आइए, वापस मीना आ करके 12 के लहजा को, ये 11 के लहजा को की सवाल के बाद, सूरज ढलने के बाद आप तीन जवाब के करेंगे। फिर 12 के लहजा को की सूरज सवाल के बाद, सूरज ढलने के बाद जवाब के रमी करेंगे। बाद लोग गलती करते हैं कि जवान से पहले जवाब की रमी करते हैं तो उनकी रमी सही नहीं होती है, इसका ख्याल रखिए। बहुत से लोग देखा देखी रमी करते चले जाते हैं, लोग कर रहे हैं, हम भी करते चले जाते हैं। ये गलती आप न करें, इसका आप ख्याल रखें। तो आप 12 किलोमीटर को रमी करने के बाद अब आप अपने होटलों में वापस आ जाओ। अब आपका हज पूरा हो गया है, सही नहीं किया है तो बाद में जाकर सही कर। अब आपका हज अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया। अब मक्का मुकर्रमा से आने से, रवानगी से पहले एक आपको तवाफ करना है, सफर तवाफ। उस तवाफ का नाम है तवाफ वेदा। उस तवाफ का नाम है तवाफ वेदा। ये तवाफ वाजिब है, सबको करना चाहिए। देखिए, अगर औरत को माहवारी आ गई है, रवानगी का वक्त आ गया, तो औरत के ऊपर से ये तवाफ माफ है। अल्लाह तबारक व तआला हज़ार सदाए खैर आका फरमाए, हज़रत सफिया बिनते हुए उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उन्होंने उधर देखा दिया था जिसके जरिए से उम्मत की और तमाम औरतों को मसला मिल गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे ऊपर से ये तवाफ माफ। उम्मतुल मोमिनीन में से दो उम्मुल मोमिनीन हैं जिनके जरिए से हज के मसाइल में उम्मत की मज़कूरात को, औरतों को दो तरह के मसाइल मिल गए। एक तो हज़रत सफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के जरिए से तवाफ़ वेदा का मसला मालूम हो गया कि तवाफ़ वेदा उस औरत पर वाजिब है जो पाक हो, नापाकी की हालत में माफ। दूसरी हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उनसे ये मसला मिला है कि औरत उम्रा के लिए तशरीफ ले ली, हरम शरीफ पहुंच गई, मर्दों के साथ गई, लेकिन आखिर उम्रा नहीं कर पाया औरत ने, उससे नापाकी का सिलसिला शुरू हो गया है। हमारे माँ और बहनें ये मसला सुन ले, नापाकी का सिलसिला शुरू हो गया है, ये उम्रा नहीं कर पाई। वो इसी हालत में होटल में जा करके कयाम करेगी, मुकिम हो जाएगी। आखिर से लेकर आ गया, यानी सातवीं से लेकर की रात आ गई, लोग घर के लिए मीना के लिए रवाना हो रहे हैं। ये अभी तक पाक नहीं हो पाई। अगर ये सातवीं दिनचर्या में पाक हो गई तो जल्दी से ये नहा धो करके जा करके उम्रा कर लेगी, जा करके उम्रा करके आएगी, फिर हज का एहराम बांधेगी। और अगर अब तक पाक नहीं हो पाई है तो अब ऐसा करेगी कि जो उम्रा का एहराम बांधा था तो उसे तोड़ दे, बालों का कंघा कर दे, बालों का कंघा करके तेल लगा करके उस उम्रा को छोड़ देगी। उम्रा छोड़ करके अब नए तरह से उसी हालत में हज का एहराम बांधेगी। हज का एहराम बांध करके मीना जाएगी, मीना जाकर वो सारे हज के सारे अरकान अदा करेगी। जब पाक हो जाएगी, पाक होने के बाद तो आप ज़ियारत करें।
काबिल ज़ियारत से फारिग होने के बाद हज की तैयारी कर ले। तो हज के अहकाम से फारिग होने के बाद बात तो हो गई। अब एक उम्रा मसीह आयशा जाकर के कदा करे, जो उम्रा पहले छोड़ दिया था उसकी कदा करे, और कदा करते हैं और एक रब्बुल इज़्ज़त देना पड़ेगा, तो कुर्बानी भी करनी पड़ेगी आदत। उसका हज हज के इफराद होगा, हज के तमत्तु नहीं होगा। लिहाजा उसको जो हज के तमत्तु की कुर्बानी करनी थी वो कुर्बानी उसके ऊपर लाजिम नहीं हुई। ये कुर्बानी लाजिम हो गई है तब यानी उम्रा तरफ करने की जो कुर्बानी है वो कुर्बानी उसके ऊपर लाजिम हो गई। इस कुर्बानी का बोझ से ये खा नहीं सकते, माता के लिए खाएंगे, गरीबों को देंगे। यह हज के 5 दिन आपके सामने पूरे आ गए।